सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ टाइम्स ड्राइव अड्डा। आज हमारे साथ एक और बहुत खास मेहमान मौजूद हैं, मिस्टर समीर गुप्ता, हु इज द एमडी ऑफ कॉन्टिनेंटल टायर्स इंडिया। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस। एंड माय फर्स्ट क्वेश्चन टुवर्ड्स यू इज, इफ यू कुड प्लीज इलैबोरेट जो रिसेंटली कुछ लॉन्चेस हुए हैं कॉन्टिनेंटल की तरफ से, कुछ अनाउंसमेंट हुई है नई प्रोडक्ट को लेके। सो किस तरह की टेक्नोलॉजी या नए एडवांस प्रोडक्ट्स आपने लेटेस्ट अभी हाल ही में इंट्रोड्यूस किए हैं? थैंक यू अंकुर। सो इट्स माय प्लेजर आपके साथ बात करने के लिए और हमें मौका देने के लिए कि हम आपके साथ कुछ शेयर कर सकें जो कॉन्टिनेंटल इंडिया में कर रहा है। सो कमिंग बैक टू योर पॉइंट, हमने लेटेस्ट भारत मोबिलिटी शो जो अभी रिसेंटली बिगनिंग ऑफ फरवरी में हुआ था, हमने उसमें कुछ नए प्रोडक्ट्स अपने लॉन्च किए थे जस्ट टू शोकेस जो नई टेक्नोलॉजीज हम लेकर आ रहे हैं इंडियन मार्केट में। कुछ ऐसे टायर्स हैं जो हमने ऑलरेडी लॉन्च कर दिए हैं, कुछ ऐसे हैं जो भी पाइपलाइन में हैं। सो लेट मी स्टार्ट। एक हमारा टायर है क्रॉस कॉन्टेक्ट HT, जो HT स्टैंड्स फॉर हाईवे टेरेन। ये है पैसेंजर कार टायर। ओके। द स्पेसिफिकेशन ऑफ द टायर इज, ये टायर आप ऑफ ऑन रोड में भी, हाईवेज पे भी चला सकते हैं और इसमें थोड़ा ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं। तो इस टायर को जो हमने डिज़ाइन किया है वो इंडियन रोड्स के हिसाब से, इंडियन कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए डिज़ाइन किया है। सेफ्टी और कंफर्ट, एनीवेज वी डू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन दिस, ये हमारा प्राइम मोटो रहता है कोई भी टायर डिज़ाइन करते हुए। कॉन्टिनेंटल एक 152 ईयर्स ओल्ड कंपनी है एंड पिछले इतने सालों में हमने अपने R&D में बहुत इनोवेशंस में इन्वेस्ट किया है। हमने इस मार्केट को समझा है, तो हम इस मार्केट में प्रेजेंट हैं सिंस 1975, जो हमारा मोदी के साथ कोलैबोरेशन हुआ था, और उसके बाद 2011 में हमने मोदी के शेयर्स पूरे टेक ओवर कर लिए थे टायर इंडस्ट्री के। सो इंडियन कस्टमर्स की अंडरस्टैंडिंग हमें काफ़ी है, और आज के डायनेमिक एनवायरनमेंट में जो रिक्वायरमेंट्स कस्टमर्स की बदलती जा रही है, उनको ध्यान में रखते हुए, उनकी सेफ्टी और कंफर्ट को ध्यान में रखते हुए, देयर 3-4 पैरामीटर्स ऐसे हैं अंकुर जिसमें हम कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। तो उसमें एक है ट्रैक्शन, टायर की पकड़ कैसी है सड़क पे। सो वेट सरफेस या ड्राई सरफेस पे इम्पॉर्टेंट है कि टायर थोड़ा सा सड़क के साथ लग कर चले, सो दैट जब आप ब्रेक लगाएं इन सर्फेसेस पे गाड़ी जल्दी रुक जाए एंड आप एक्सीडेंट्स अवॉइड कर पाएँ। दूसरा हमारा जो फैक्टर रहता है वो है रोलिंग रेजिस्टेंस। जितना रोलिंग रेजिस्टेंस कम होगा उतना फ्यूल कंजम्पशन कम होता है, बिकॉज टायर आसानी से रोल कर पाता है। सो रोलिंग रेजिस्टेंस एक सेकेंड पार्ट है, और इसमें फ्यूल कंजम्पशन भी कम होता है। और थर्ड पार्ट होता है नॉइज़, ताकि नॉइज़ भी गाड़ी में टायर की आवाज़ कम आए। स्पेसिफिकली जब हम EV की बात करेंगे बाद में, तो इसमें और इम्पोर्टेंट पैरामीटर हो जाता है, क्योंकि उसमें इंजन की नॉइज़ नहीं होती है, तो टायर की आवाज़ भी गाड़ी के अंदर ड्राइवर तक या पैसेंजर्स तक ना पहुँचे। ये 3 पैरामीटर्स ऐसे हैं कुछ जो हम अपने सारे टायर्स में डिज़ाइन करते हैं। क्रॉस कॉन्टैक्ट HT में भी हमने इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखा है। इसके अलावा जैसे मैंने बोला, ये टायर हमारा 80% हाईवेज़ के लिए और 20% ऑफ रोडिंग के लिए बना है। आज की डेट में इंडियन कस्टमर्स ऐसे हैं, हाईवेज़ तो बन रहे हैं, हाईवेज़ पे जब जाते हैं तो डेफ़िनेटली हम थोड़ा-सा डिटूर कर लेते हैं कुछ एक्सोटिक जगहों को देखने के लिए, और उस डिटूर करने पे भी जब हाईवेज़ नहीं है, सो कस्टमर शुड नॉट फेस प्रॉब्लम विद दीज़ टायर्स। दैट्स व्हाट वी हैव डन। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हमने क्रॉस कॉन्टैक्ट HT में रखा है इस बार, एक बड़ी प्रॉब्लम है इंडियन कस्टमर्स के साथ, टायर वियर आउट हो जाता है, अलाइनमेंट खराब हो जाती है। टिपिकली ऑफ रोडिंग जब हम करते हैं तो टायर का अलाइनमेंट खराब हो जाता है, एंड टायर का अलाइनमेंट जब खराब होता है, इट स्टार्ट्स वियरिंग आउट फ्रॉम वन साइड। क्रॉस कॉन्टैक्ट HT में हमने वियर इंडिकेटर्स लगाए हैं, अलाइनमेंट इंडिकेटर्स लगाए हैं। और उसके वियर आउट होने से कस्टमर को ये पता लग जाता है कि अलाइनमेंट खराब है, उसको चेक करवा लेना चाहिए इससे पहले कि टायर that sensor can basically sense the. It's not a sensor. It's not a sensor. It's basically a design on the tread, जो हमने उसमें इंडिकेटर्स रबर के ही ऐसे लगाए हैं कि जैसे ही टायर एक साइड से खिंचना शुरू होता है, उसमें वो उसका वियर पैटर्न बदल जाता है। ओके। और उससे एक अंदाजा लग जाता है कि टायर हमारा घिसना शुरू हो गया है। ये क्रॉस कॉन्टैक्ट HT जो हमने अभी यहाँ पे लॉन्च किया था भारत मोबिलिटी शो में। दूसरा हमने कुछ टायर मोबिलिटी शो में दिखाए थे, वो था ट्रक टायर में अल्ट्रा माइलेज टायर्स। सो ऑलरेडी हमारे कुछ टायर्स चल रहे हैं, बट हम उन टायर्स को अपग्रेड कर रहे हैं अल्ट्रा माइलेज टायर्स में। अब बेनिफिट क्या है कंज्यूमर के लिए? बेनिफिट है बिकॉज माइलेज विल बी मच बेटर देन करंट प्रोडक्ट्स, एंड वी आर competing with ourselves here. डेफिनेटली हमारे करंट प्रोडक्ट भी काफी Is there any, sorry to interrupt, sir, is there any particular number or I mean expectation that how much in terms of percentage the mileage will be become better, or what extra I mean in terms of mileage there will be? somewhere between 10 to 20% ये माइलेज इंप्रूव हो जाएगा।
ये माइलेज इंप्रूव होने से बेसिकली इट गिव्स एडवांटेज टू अ फ्लीट ओनर्स, उनका ऑपरेटिंग कॉस्ट कम हो जाता है। My next question is, sir, to जो भी बदलता लैंडस्केप है टायर इंडस्ट्री की, अगर उसकी बात करें, तो कंपनी आगे आने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं किस तरह से उनको लेकर स्ट्रेटेजाइज कर रही है, और जो अलग कंपटीशन से आप जो प्लान कर रहे हैं, तो किस तरह का एज आने वाले प्रोडक्ट्स में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और किस तरह की नई टेक्नोलॉजी आने वाले नए प्रोडक्ट्स हैं, स्पेशली जो ईवीज का एक नया दौर शुरू हुआ है, वहाँ भी काफ़ी चीज़ें अब हमें आने वाले समय में नई देखने को मिलेंगी कार्स को लेकर, तो वहाँ पर भी किस तरह की टेक्नोलॉजी और एडवांसमेंट आगे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉन्टिनेंटल से? और देखिए, अगर आप बात करेंगे आज की डेट में ऑटोमोटिव इंडस्ट्री की, तो सबसे टॉप पे जो मैं 3 ट्रेंड देखता हूँ आने वाले टाइम में, वो है ऑटोमेशन या डिजिटलाइजेशन। दूसरा हम बात करते हैं कनेक्टेड मोबिलिटी की, जो आप बात कर रहे थे, सेंसर्स, हाउ कैन सेंसर्स इनेबल अ ओनर टू स्टिल ट्रैक द व्हीकल व्हेन दे आर नॉट इन द व्हीकल। तीसरा हम बात करते हैं इलेक्ट्रिफिकेशन की। इलेक्ट्रिफिकेशन की जब हम बात करते हैं, मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है, दिस इज स्टिल अंडर क्वेश्चन मार्क इन इंडिया। जब मैं ऑटो ओईएम से बात करता हूँ, तो एक फीलिंग है डेफिनेटली वी आर गोइंग इन दैट डायरेक्शन ऑफ मेकिंग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। एट द सेम टाइम एक हम टेक्नोलॉजीज भी इन्वेंट कर रहे हैं ऑटोमोटिव साइड में, जहाँ पे हम ऑल्टरनेट फ्यूल या मोर लेस एमिशन टेक्नोलॉजीज की बात कर सकते हैं। इसके साथ ही जब हम गवर्नमेंट की तरफ से देखते हैं, तो गवर्नमेंट ने फेम इम्प्लीमेंट किया था, विच इज फास्ट अडॉप्शन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। यस, यस। उसके लिए कुछ इंसेंटिव्स भी गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किए हैं, बट आई थिंक बहुत इनिशियल स्टेज है, या बहुत नेसेंट स्टेज है इस बारे में बात करने के लिए। इन आर व्यू, बसेस में वी कैन सी फास्टर इलेक्ट्रिफिकेशन, जहाँ पे हम स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग्स में देख रहे हैं कि बहुत इलेक्ट्रिकल बसेस आ रही हैं। सो comparatively, between passenger cars and buses, we believe electrification will be much faster in buses compared to cars. Having said so, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे टायर्स पे हम रोलिंग रेजिस्टेंस और नॉइस का ध्यान रखते हैं, एंड दीज आर द रिक्वायरमेंट्स फॉर इलेक्ट्रिक कार्स ऑल्सो और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ऑल्सो। क्योंकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का वेट ज़्यादा है, ट्रैक्शन ज़्यादा, उसमें टॉर्क ज़्यादा होता है, सो यू नीड टायर जो आसानी से जिसमें रोल हो जाए। तो लोअर रोलिंग रेजिस्टेंस उसमें हेल्प करता है, और नॉइस नहीं है तो अंदर उसमें कंफर्ट भी मिलता है, कोई आवाज़ नहीं आती है, सिंस इसमें इंजन नहीं तो टायर की आवाज़ ज़्यादा आएगी अंदर। Yes, जस्ट and also I think that's also another challenge with the EVs, because there is no engine noise that you can feel in that car. Otherwise, जो usually cars में sound आती थी, तो टायर्स की आवाज़ थोड़ी हद तक वो दबती थी उससे। बट हाँ अब जी, गाड़ी में बिल्कुल आवाज़ नहीं है, तो वो थोड़ा सा भी नॉइस अगर टायर क्रिएट कर रहा है, then customer or the person who is using that observes that. एग्जैक्टली। और इसीलिए मैंने आपको पहले बताया, ये 3 टॉपिक्स जो थे कॉन्टिनेंटल के इनोवेशन में, हम इन 3 का शुरू से ध्यान रखते आए हैं। ट्रैक्शन अच्छा हो, रोलिंग डिस्टेंस कम हो, और नॉइस बहुत कम हो। सो कॉन्टी के जो टायर्स आज आप आईसी इंजन्स में यूज करते हैं, सेम टायर दीज आर रेडी टू बी यूज फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आल्सो, बिकॉज दे मेक वेरी लेस नॉइस। ये तो हमने बात की इलेक्ट्रिफिकेशन की। जब हम कनेक्टेड मोबिलिटी की बात करते हैं हमको, हमने इस भारत मोबिलिटी शो में एक टायर लॉन्च किया था कमर्शियल व्हीकल के लिए, विच इज आई टायर्स, इंटेलिजेंट टायर्स। Yes, एक yes. ट्यूबलेस टायर है, विच कम्स विद सेंसर फिटेड इनटू इट। ये सेंसर बेसिकली 3 इंफॉर्मेशन देता है: टायर का टेम्परेचर, टायर का प्रेशर, और टायर कितने किलोमीटर रन कर चुका है। Okay. तो ये तीनों इंफॉर्मेशन फ्लीट ओनर को अपने ऑफिस में बैठ के और ड्राइवर को उसके डैशबोर्ड पे दिख सकती हैं। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर टायर प्रेशर कम हो गया है, तो टायर की लाइफ कम हो जाएगी, एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं, फ्यूल कंजम्पशन बढ़ जाता है, एंड आप इन सब चीज़ों को रोक सकते हैं। हमारा ऑब्जर्वेशन ये है कि आप जब भी इंटेलिजेंट टायर्स यूज़ करते हैं, तो रफली 15 से 20% तक माइलेज और रफली 2 से 3% तक फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है। 15 से 20% माइलेज बढ़ जाती है और फ्यूल कंजम्पशन कम हो जाती है। एट द सेम टाइम, फ्लीट ओनर को पता रहता है कि उसकी गाड़ी कहाँ पर है और उसके टायर की हेल्थ कैसी है, सिटिंग इन हिज ऑफिस। सो दिस इज ऑल अबाउट कनेक्टेड मोबिलिटी। So my next question is regarding the growing trend that we see right now is uh, that is for the off-highway tires, both in India and I think globally also. So उस डायरेक्शन में किस तरह से यू आर प्लानिंग टू कैपिटलाइज, और वहां पर किस तरह की अपॉर्चुनिटीज आपको लग रहा है कि आने वाले समय में हो सकती हैं, और किस तरह की स्ट्रैटेजीज आई मीन यू आर प्लानिंग टू कैप्चर दैट मार्केट आल्सो? ऑफ हाईवे टायर, जैसे मैंने आपको बताया, क्रॉस कॉन्टैक्ट एसटी। सो क्रॉस कॉन्टैक्ट का मतलब ये है जो आपके अलग अलग हाईवेज पे चल पाए। यस, सो इन कॉन्टिनेंटल वी आर डिजाइनिंग टायर्स। क्रॉस कॉन्टैक्ट एसटी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इज राइट एग्जांपल ऑफ यस, दैट। यस, यस।
एंड ये टायर हमने डिजाइन किया है 80% हाईवेज और 20% ऑफ रोडिंग के लिए। इसके अलावा हमारे पास ऑलरेडी एक टायर इंडिया में लॉन्च हमने किया था लास्ट ईयर, AX6 करके। AX6 एक टायर है 65% हाईवे और 35% ऑफ रोडिंग के लिए सुटेबल है। सो डिपेंडिंग ऑन द कस्टमर रिक्वायरमेंट, कस्टमर चूज कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से कि वो कौन सा टायर यूज करना चाहते हैं। अगर उनको हाईवेज पे ज़्यादा चलना है, ऑफ रोडिंग कम करनी है, देन क्रॉस कॉन्टैक्ट HT इज द राइट टायर। और अगर ऑफ रोडिंग ज़्यादा है उस केस में AX6। एंड इन दोनों में बेसिकली डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि जब हम ऑफ रोडिंग करते हैं अंकुर, एंड यू विल एग्री विद दैट, उसमें लूज स्टोन्स रहते हैं, लूज Yes, सैंड yes, रहता है, तो ट्रैक्शन थोड़ा मुश्किल हो जाता है, टायर स्लिप करने के टेंडेंसी ज़्यादा होते हैं। yes, yes. तो वी नीड बेटर ट्रेड डिजाइन जिसमें ग्रिप अच्छा आए सरफेस के ऊपर। सो ये एक डिफरेंस होता है जब हम ऑफ रोडिंग की बात करते हैं। और आज की डेट में मेरे हिसाब से आई वुड से इंडिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन, जहाँ पे भी आप देखेंगे हाईवेज बन रहे हैं। Yes, yes. Basically. And if you hear our minister, Mr. Nitin Gadkari, he's doing a great job. Yeah. हम हाईवेज की अगर इंडिया में बात करें, it is currently around 1.5 lakh kilometers and he is planning to have it around 4 lakh kilometers. Yeah. उसके अलावा जो हमारी इंटरनल रोड काफी बन रही हैं, तो जब हम हर जगह कंस्ट्रक्शन देखते हैं, इफ यू मूव फ्रॉम से दिल्ली टू मुंबई, ये हाईवे ऑलमोस्ट रेडी है, स्टिल Yes. इन पैचेस यू स्टिल फाइंड ऑफ रोडिंग क्योंकि जहां पे भी काम चल रहा है। सो व्हेन इंडिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन बोथ फॉर पैसेंजर व्हीकल एंड कमर्शियल व्हीकल, थोड़ा बहुत ऑफ रोडिंग हमेशा रहेगा। तो ऑलरेडी जितने भी टायर हम इंडिया के लिए आज की डेट में डिजाइन कर रहे हैं फॉर फॉर करंट रिक्वायरमेंट्स, हम हमारे सारे टायर्स बिट ऑफ ऑफ रोडिंग के लिए बने ही हुए हैं। सो आई मीन टेक्नोलॉजी की हमने जो बात करी कि ये सब टेक्नोलॉजी दैट इज ऑलरेडी देयर इन द मार्केट एंड कॉन्टिनेंटल हैज इंट्रोड्यूस्ड सम ऑफ दैट। सो टेक्नोलॉजी को लेके आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में किस तरह की और एडवांसमेंट हमें देखने को मिलने वाली है? कस्टमर्स का जो आपको फीडबैक मिलता है, किस तरह की रिक्वायरमेंट्स आपको वहां से सुनने को मिलती हैं, और आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से मीट करी जा सकती है, और आने वाले समय में किस तरह के नए चेंजेस हम टायर इंडस्ट्री में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मैं ही बोलूंगा कि इंडिया इज ऑन अ ग्रोथ पाथ। हम फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है आज की डेट में, एंड इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स वी वुड बी थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी। दैट्स द विजन वी हैव। एंड वन ऑफ द मेजर ग्रोथ विच इज कमिंग फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर। यस। 2 लाख करोड़ से ज्यादा के प्रोजेक्ट ऑलरेडी रनिंग है, अगर मैं गलत नहीं हूँ इंफ्रास्ट्रक्चर पे। ये क्या करेगा, ये बेसिकली दिस विल इंक्रीज द व्हीकल स्पीड्स। वो पैसेंजर कार यस। की हम बात करें, कमर्शियल व्हीकल की बात करें, दिस विल इंक्रीज द व्हीकल स्पीड, दिस विल लीड टू अ लॉन्गर डिस्टेंस ड्राइव्स, बोथ इन द पैसेंजर कार, ट्रक में तो ऑलरेडी होता ही है, बट इवन इन पैसेंजर कार लॉन्ग डिस्टेंस ड्राइविंग की हम बात करेंगे यहाँ पे। सो कस्टमर की रिक्वायरमेंट वहाँ पे होती है कि टायर जल्दी से गर्म ना फटे नहीं, उसमें हाई स्पीड पे टायर चल पाए। कनेक्टेड मोबिलिटी जो हमने पहले बात की है, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, टायर में कुछ हो रहा है तो उसको ये इन्फॉर्मेशन मिले। सो टायर से रिलेटेड अगर मैं कस्टमर वॉइस की बात करूंगा, तो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है बस मेरा टायर मुझे कंफर्ट दे, मुझे सेफ रखे, फ्यूल मेरा फ्यूल कंजम्पशन कम हो, नॉइस ना आए मुझे टायर की, और मैं लॉन्ग डिस्टेंस इस टायर को ले जा सकूं रन विद कर कॉन्फिडेंस। सकते सो बिकॉज जनरली पैसेंजर कार हम आप जब चलते हैं कारों में तो अपनी फैमिलीज के साथ चलते हैं, उनकी सेफ्टी हमारे लिए प्रायोरिटी बन जाती है। एंड डेफिनेटली लॉन्ग डिस्टेंस पे तो आज मेरा बड़ा मन है कि यहाँ से मुंबई एक बार सड़क से ट्रैवल करके देखा जाए, हाईवे बन गया, एंड हैं। देयर वुड बी मेनी अदर पीपल who would like to do that. यस। So these are the some of the trends I see which are coming up, the customer requirements coming up in the tire industry. Number one. Number two, टायर इंडस्ट्री में जो दूसरा ट्रेंड मुझे देखने को आ रहा है वो है प्रीमियमाइजेशन का। व्हीकल्स के साथ साथ टायर में भी प्रीमियमाइजेशन आता जा रहा है। लग्जरी व्हीकल्स, एसयूवी कार्स, लॉन्ग ड्राइविंग, ऑफ हाईवे ड्राइविंग, इन सब को देखते हुए आज कस्टमर दे आर विलिंग टू बाय टायर्स विच कैन गिव देम कंफर्ट, विच कैन गिव देम कॉन्फिडेंस, rather than only going for the prices. So price definitely matter for Indian customers. We need to have a fine balance between the performance and the price. इसके लेकिन इसके साथ साथ हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए ही सारे टायर डिजाइन कर रहे हैं। और इसीलिए जितने भी टायर हम इंडिया में लेकर आ रहे हैं वो इसी डायरेक्शन में है। एक और टेक्नोलॉजी मैं आपसे यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, वो जी है प्लीज। क्वांटिटी। क्वांटिटी हमने अभी इंडिया में लॉन्च नहीं किया, लेकिन इस बार हमने भारत मोबिलिटी शो में ये टायर डिस्प्ले किया था। कॉन्टी सील की खासियत क्या है कि इस टायर में अगर पंचर हो जाता है, यू कैन स्टिल रन दिस टायर फॉर क्लोज टू 100 किलोमीटर्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर।
what it happens on a long drive, typically अगर रात हो जाती है and it's a female driver, safety is a concern. तो टायर को, गाड़ी को रोकना नहीं है उसके लिए आपको, and you can still run the car for next 100 kilometers. वहां पे जाके आप टायर को रिपेयर कर सकते हैं At the speed of 80 kilometer per hour. the speed of 80 kilometer per hour. That's So you great. can still do that. Yeah. So that's one. We are planning to do a seed marketing in India to test the waters. We are planning to bring some tires for testing in on Indian roads. And this is for commercial market. This is as well passenger as car. This is passenger car. passenger cars. So that's Passenger great. car. Yeah. So ये एक चीज है। दूसरा, हमने एक मोबिलिटी किट लॉन्च की इंडिया में, जो आज के डेट में हम सिर्फ ओईएम्स को दे रहे हैं, रिप्लेसमेंट मार्केट में नहीं किया है। बट ये मोबिलिटी किट क्या है कि नॉर्मल जो टायर्स हैं, अगर वो पंचर हो जाते हैं तो इसमें एक कंप्रेसर रहता है और एक लिक्विड रहता है। आप Yes. उसमें टायर में एयर प्रेशर भर के वापस ठीक करके कार चला सकते हैं। और अगर पंचर बड़ा है तो आप लिक्विड उसमें पंप इन करके टायर को रिपेयर भी कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। बट अगेन ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है, बट इट कैन टेक यू आउट फ्रॉम दैट डेंजर जोन जहाँ पे हम सेफ्टी की बात करते हैं, या आप Big सड़क पे situation से आपको बाहर निकालने में एटलीस्ट वो हेल्प कर सकता है आपको। वो हेल्प कर सकता है आपको। Yes. So these are trends and technologies we are now working on. Cool, sir. Thank you so much for joining, sir. And it's a pleasure having this discussion with you. I mean, जो भी बातचीत आज हमने की टेक्नोलॉजी को लेकर, जो अभी ऑलरेडी मार्केट में मौजूद है और कुछ आने वाले समय में हमें देखने को मिल सकती है। Thank you so much for talking to us. Thank you. Thank you, Ankur. Thank you.